चोखा बुढ़ावा मेरे तो बुढ़ऊ के हाल चाल रहे। गुरुजी अपने दुल्हा के बतावे। अरे दुल्हा दारूबाज, अरे दुल्हा दारूबाज घर में करे नौटंकी। दुल्हा दारूबाज घर में करे नौटंकी। दुल्हा दारूबाज घर में करे नौटंकी। हाँ दुल्हा दारूबाज, क्या बात है, क्या तले लइको बतावे। अच्छा हमार लोग का तो बताए दो अपन सुना है। तू अपन सुना यार। अरे धन ठानी नार, अरे धन ठानी नार पाइन बलम बौरा हवा। धन ठानी नार, अरार का मतलब झगड़ा, बौरा हवा का मतलब सीधा साधा पति। खाली एक लाइन ही हमार मन पसंदीदार बा। कहे पहले के औरत पति के अपने निसदिन शीश झुकावे। अरे आज के औरत बात बात पे अरे तुरंत लात उठावे। कहां लत मरुआ भैया हो, कहां लत मरुआ तऊ तऊ हो, कहां लत मरुआ। एक अच्छा एक बार फिर से लाओ। तब पहले के औरत बात बात पे अरे पहले के औरत पति के अपने निसदिन शीश झुकावे। आज के औरत बात बात पे अरे तुरंत लात उठावे। कहां लत मरुआ भैया हो, कहां लत मरुआ तऊ तऊ हो, कहां लत मरुआ। गोहरावे कही के का चुल घुसुआ। ए भाई कहे पहले के औरत बात बात पे पहले के औरत पति के अपने निसदिन शीश झुकावे। पहले के दुल्हा लंबा सिंदूर लगावे काहे बदे जाना था गुरुजी। काहे हमरे दुल्हा की आयु लंबी हो। राजेश गुरुजी आज के दुल्हा तनी से लगाओ थी फैशन बदे काहे बदे जाना थे। ये जल्दी मारे दूसरे के जाई। तार वाली के तो लगाते यार इनके बेलचा से लगाओ। हाँ तो 150 प्लस। हाँ आज के औरत बात बात पे तुरते लात उठावे। कहां लत मरुआ बोलावे कहे चूल्हा घुसुरुआ। आज के दुल्हा तनी सा बात होई नहीं तो लगी है लात उठावे। इतना दहेज काहे बदे लेके आई, काहे बदे लेके आई गो। अब धन ठानी नरार, धन ठानी नरार पाई बलम बौरा हवा। घूमन गया उसी वक्त कोमदी के हुस्न पर फिसल गई मनवा।
इसका दिल गया जा समझ ले रहा तो तुहार कुल कसौती न हुई, माल पूरा मिली। एक तरफ लड़की शिवरात्रि के दिन पूजा करे बदे शंकर भगवान का आइल है, गरीब माली की लड़की इतनी सुंदर। अच्छा कभी कभी देखा गल हो कि गरीबन के घर में चांद का टुकड़ा ओई बगिया में गई हो पूजा करे बदे तोले हर से राजा का लड़का अनुसामा घोड़े पर सवारी के लिए तरतार इतना बड़ी जुल्फ जोन बा तो हवा में उकर लहरात बा। आज जब वो लड़की के हरे हरे घास उग खिलल फूल में एक लड़की खूबसूरत बेचारी नहा धो के नया कपड़ा पहन के गरीब की बेटी अब पूजा करे बदे चलत है, देखलस तक माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, ये कितनी भला की सुंदर लगता है कि जन्नत की कोई अप्सरा है। उतर गल नीचे, अब घोड़े पर से उतर के क्या कहला, नहीं कलश की हर तरफ एक राजा का लइकवा फूल एक गुलाब का तोड़ के और लड़की के आगे बैठ गया। कहे कि हर तरफ एक अंधेरा सछाने लगा, बेचारी पगला गई, छुई मुई मती लजाए लगल, डराए लगल, अरे बाप रे बाप, अरे माई रे माई, इधर राजा का लड़का हुआ। लेकिन राजा का लड़का पागल हो, 22 साल का हो, जवानी हो। कह कि हर तरफ एक अंधेरा सछाने लगा, अरे रुख पे जुल्फों की दीवार, के हर तरफ कलैया धाल आलस रोवे लगल। लड़कियां कहे सरकार हम गरीब मालिक का बेटी कहा चुप, हर तरफ अंधेरा सछाने लगा, दीवार मत कीजिए, दिल पे काबू का है, दिल पे काबू नहीं है, खुदा की कसम। दिल पे काबू नहीं है, खुदा की कसम, दिल पे काबू नहीं है, खुदा की कसम। आज दिल में से इनकार कसम, आज दिल में से इनकार 500 रुपए का पुरस्कार। हम
पहले बतौले बड़े संगीत और बड़ा म्यूजिकल माइंड पूरा खानदान है। हमरे सुरेश जौनपुरी पकड़ लिया कलाई और कहा देखिए ये कथा है ना, सुनिएगा। काश शिव पूजन तू आई गुलबदन, ला बीच में घोटा। कहाँ से शिव पूजन तू आई गुलबदन, ये हुस्न तेरा पूजने को आया जाने मन। ये हुस्न शराबी है, शराबी है, ये हुस्न शराबी है, मोहब्बत में लुटा दे। शंकर का ये मंदिर मैं खाना बना दे। बोली है तू तो कोमदी मालिन गरीब हूँ, है आप साहबजादे मैं तो बदनसीब हूँ। जबरी न फूल तोड़ो उल्फत की बाग से, खुद घर को जलाओ ना घर के चिराग से। बोला शहजादा ये दिल जल रहा है, भले घर जले या फिकर ही नहीं। कौन की लड़की कहती है सरकार ऐसा मत करो। बोली कोमदी जतना उतारो मालिक, गरीब फूल को मसल के ना मारो मालिक। मगर ना माना अनुसहमा अत्याचार किया, हाय वे बेबस की इज्जत वही उतार लिया। फाल पूजा की गिर के बाग में छितिराए गई, फाल पूजा की गिर के बाग में छितिराए गई। मानो शिव मंदिर की मर्यादा भी लुटाए गई। लुटी इंसानियत, लुटी इंसानियत, नबी कुरान रोने लगा। और ये गोपाल गुप्ता जी है हमार परिवार हो। शु कहा भैया 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 भैया, अरे ठीक है ठीक है ठीक है। चलाक का मतलब कि सबके लेके चला। एक दिन बदे बैठल हूँ उतना उनके बदे हिम्मत हमारे बदे बजावे। एक दिन बदे बैठला वो खाली 3-4 बेर पेशाब करला, मजाक ना करते। और बैठल हूँ ऊपर चल हूँ स्टूडियो फिर स्टूडियो में का अपन में गण 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 कह, लेकिन हिम्मती है लड़का। जेल के भागल पी लुआ देखा। हाँ मैं दुरा नहीं, भोजपुरी के बादशाह तो हो भाई। और डम डम डिगा डिगा इतना बढ़िया बजाता है रुचि। अरे वाह, ये देखें बहुत सुंदर हारमोनियम वादक और हमारी शिष्या रुचि यादव के साथ संगत करते हैं और हमें बड़ा अच्छा लगता है। परिवार एक रहे बना रहे। हमके दिखाला ना हमार सब वह रहा कि कहीं ना जाए। बड़ा अच्छा सम्मान भी होता है, इज्जत भी होती है। उम्र समय है। 500 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया गया हमारे प्रधान जी
हमारे गोपाल गुप्ता जी और राज मिल्क भंडार की ओर से चुकहा स्वर्गीय साधु भैया, बड़े याद आती है उनकी भाई। 500 रुपए का पुरस्कार। प्रणाम। तनी बतिया के समझ लाई संग रहा कि ढेर बतिया कि ना हुई। मलिका को लूट कर शहजादा घर पहुंचा। थाल पूजा के गिर के बाग में छितिराई गई। मानो शिव मंदिर की मर्यादा भी लुटाई गई। लुटी इंसानियत, नबी कुरान रोने लगा। खुदा के नाम पे डगमग ईमान होने लगा। रोते हुए बेटी पहुंची घर। टूअर रह, माई ना रह। पिता बैठे थे सामने, अजा के बाबू के सामने खड़ी हो गई। आई है कहत बा हाथ जोड़ के, ये बाबू इज्जत के समियाना जल गया। यह समियाना है, हाई कहा ई समियाना है कि इज्जत के समियाना जल गया। कि अब नूर समा को दगा पर इज्जत का समियाना जल गया। अब्बा से यूं रोने लगी ताकि सब हवाले आंसू से मुखड़ा धोने लगी। कारवाई इज्जत का शहजादा ने मेरे ले लिया। कर मरूंगे खुदकुशी दामन में दागी दे दिया। बाबा हम मर जाए चाहते हैं। हाय 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 हाय। लड़की के पिता बेटी को बुलाते हैं, कहते हैं बेटा तेरी क्या गलती है? तुमने अपनी मर्यादा को लुटाया नहीं है। लेकिन बाहर गीत साला वो समय गीत जब नाच में लवंडा गावल गो तो कितना उड़ार जाए। उस जमाना हमारे बाबूजी के जमाने का ही कुल गीत है। जैसे अमोक मुजरो से रस चुएला हो कि रस चुएला। कप कपाते होठ, गरीबी रो रही है चेहरे पर, लेकिन वह बूढ़ा बाप लूटी गई बेटी के सामने कहता है कि दे लुकाए जान आजी, दे लुकाए जान आजी, वह बाबू समझो रे दुलारी बिटिया, मोरी दुलारी बिटिया, ई गरीबी कुल करावे हो दुलारी बिटिया, हो दुलारी बिटिया। बालू न रह फरसात रह भाई लोग, बालू का मतलब हिलायल हो जाला। एक शब्द एक मुंह से, चारों मुंह से एक शब्द निकली तो नहीं। कहा ये बेटी तोहार गलती ना। फूल भावरा चुमाला, फूल भावरा चुमाला अशुद्ध दाता फूलवा के बीज के सिर पर चढ़ी जाला, सिर पर चढ़ी जाला। आवेला खुशबू, आवेला
दुलारी बिटिया, ओ दुलारी बिटिया, आई गरीबी आई कुल करावे रे दुलारी बिटिया, ओ दुलारी बिटिया। हमारे देखें बाबू छोटे भाई हिमांशु सिंह इस भाव पर पहाड़िया के धरती से भैया भैया लड़की रोने लगी कि बाबूजी आप समझा रहे हैं लेकिन इज्जत से बढ़ के ना कोई चीज कहलाए। वह गरीब माली उठा और बेटी की कलाई पकड़ा, कहा कि मांगूंगा इंसाफ, शाह से दरबारे में जाए। सुना है कि राजा दूध का दूध पानी का पानी फैसला करता आया है, तो आज गद्दी पर बादशाह होगा और मुजरिम के कटघरे में बेटा होगा। देखता हूं ईमान है कि ईमान मर गया है। रोते हुए माली दरबार के बीच में प्रवेश किया। 2000 लोगों का मजमा जुटा हुआ है, सब फरियादी अपनी अपनी फरियाद सुना रहे हैं। संदीप बाबू आइए आइए आइए। जौनपुरिया जी उदास हो गए थे आपके बिना, लेकिन जरा ध्यान दीजिएगा। पहुंचा, जोर से राजा चिल्ला करके सड़क इतना दूर पर लेकर के बेटी को घसीटता हुआ वह माली आ रहा है। राजा वहीं से तड़क करके बोला, रे तेरा माथा खराब है, हमारी फूल जैसी बेटी को तू खींचता हुआ घसीटता हुआ लेके आ रहा है, क्यों? आखिर क्यों? करीब आ गल माली, आय कोई सिंहासन पर राजा वहीं इधर खड़ा होगा, का करो? अरे माली पहुंचल ओही राजा के समनवा, अखिया बरसले। अरे माली पहुंचल ओही राजा के समनवा, अखिया बरसले। कहन लगा सहजादा के समनवा, अखिया भैया भैया जौनपुरिया जी, वह बाप कैसे कहा राजा से कि जैसी इज्जत होती मालिक, जैसी इज्जत होती मालिक बादशाह अमीरों की, वैसी इज्जत होती हम अरे गरीबों और फकीरों की। अरे क्या हुआ रे माली? रोने लगा, कहा कि सब कर बेटी होली एक समनवा, अखिया बरसले। आ गई हमारे बेटी गई। और ये हजारों रुपयों का पुरस्कार हमारे जौनपुरिया जी, सुरेश जौनपुरिया जी और संदीप बाबू, ये दे करके पुरस्कार मर्तबा बढ़ाया गया। शुभ आशीर्वाद। कौन राजा खड़ा हुआ रे? कौन है वो? कोई और नहीं है, आपका बेटा है सरकार। फलाम से गद्दी पर गिरा राजा, कहा मेरा बेटा
मैंने तो हजरत निजामुद्दीन बाबा के दरगाह पर जाकर के मांगा था कि मुझे वंश चाहिए, और वंश के बदले में ये साला कंस कैसे आ गया। बुलाओ। सुन के बात तब मालिक शाह बेटा को बुलवाया हो, और नंगा करी इसको 100 कोड़ा, अरे 12 हुक्म लगाया हो, सारे कपड़े साले का उतार दो, 22 साल के बेटे को नंगा करके और 100 कोड़ा मारो। कोई मार सकता है? अब मारोगे तो क्या होगा? कहा कि फिर ना करी है, अरे फिर ना करी है, यही करी बप्पा तूफान हवा रखिया बरसले, कायम रही है दुनिया में तूफान हवा रखिया। साले को कहा कोई भी मार सकता है, 100 कोड़े का सजा सुनाता हूं, पहले मारो 100 कोड़ा, और भी नंगा करके, वस्त्रहीन करके। राजा का बेटा रहल के कर भवानी गड़बड़ाई लेके मारी, मगर कोई कोड़ा मगर उनको हुआ नहीं तैयार। साजादा का सब कपड़ा दिया उतार, इज्जत का सब पियाना चल गया, अरे कोड़ा लगा मारने, झंखर लगा उठा लिया कोड़ा है, मारे लगल हो। ए जौनपुरिया जी, जब कोई तैयार नहीं हुआ तो खुद अपने हाथ से वह राजा कोड़ा अपने बेटे को नंगा करवा करके और मारने लगा। कितना कोड़ा गिरा? हाँ, साह मारा, साह मारा, अरे 30 कोड़ा, आप हंस रहा इंसान, रोके शहजादा का अब्बा खता हो माफ। ये भैया विरहा अंतिम हो, और ये लगन उठा के मारे। रुचि सुन रही हो ना? ये यूनिक है, क्लासिकल विरहा है। 30 कोड़ा गिरते गिरते बदन की चमड़ी छूट गई, गिरा हुआ अपने बाप के सामने 2500 लोग बैठे हैं बीच में, वह राजा कोड़ा धां 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 चला रहा है। लेकिन जब 30 कोड़ा गिरल तो हाथ जोड़ करके पानी पानी चिल्लाने लगा, बाबा अब मत मारिए बाबा, अब माफ कर दो बाबा। लेकिन कैसे कह रहा है भैया, खाली व्यापारियन मत नहीं से हाथ करके कह देवा हो जाए। अरे वाह, पुनः 500 रुपए का पुरस्कार हमारे सुरेश जौनपुरिया सम्मान में हमारे संदीप भैया दिए हैं। लेकिन देखिए वो बच्चा 30 कोड़ा लगा है, धरती पर गिरा है, और वह बाप कोड़ा चला रहा है, राजा से कह रहा है, करुण है। जरा देखिए, यह प्रेजेंटेशन है, प्रस्तुति है। मेरे बाबा तू कूड़ को
कोड़ा चलाओ मेरे बाबा तू कोड़ा चलाओ नहीं फिर बूबू तू कोड़ा चलाओ नहीं मैं बेगाना 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 नहीं रो रहा है। थोड़ा अंतरा में डिफरेंस किया हूं, मैं देता हूं अंतरा फिल्म के अंतरे से बाहर। जो देखो हमारी जो देखो हमारी अब्बा हाथ से संवारे बहता है उससे लो कोड़े के दर्द के मारे सुखती है जुबा मेरी सूरत को अपने एक लोटा पिला के पानी फिर बात थोड़ा एक लोटा हीरा हीरा लुटाओ नहीं हम बन के हीरा अरे लुटाओ नहीं मैं बेगाना 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 नहीं लगातार कोड़ा मारते जा रहा है। धाय 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 30 31 32 33 34 35 कोड़ा आगे बढ़ता जा रहा है। बदन की सारी चमड़ी छूट गई है। 22 साल का जवान बेटा वस्त्रहीन है, कपड़ा नहीं है। और राजा जो कोड़ा चला रहा है, हम कोड़ा कह लिया, आप लोग कोड़ा समझ गए। स्टील की नुकीली कील कोड़े में लगी थी, मार के खींच दे, चमड़ी खींच ले। तड़प रहा है, रो रहा है कि बाबा, अरे मैं तुम्हारा बेटा हूं बाबा, मैं मर जाऊंगा बाबा, मुझे माफ कर दो ना बाबा, मुझे माफ कर दो ना, फिर दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी बाबा, मुझे माफ कर दो। बड़ी कोशिश किया, कुछ दुलार के रूप में कहना, कुछ शिरौरी के रिक्वेस्ट के रूप में कहना, लेकिन स्थिति क्या है? राजा है कि बस उसे अपना इंसाफ दिख रहा है और 100 कोड़ा। गरीब माली की बेटी सामने है, कहीं मेरा गुस्सा ठंडा न पड़ जाए इस गुस्ताख के रोने पर। गरीब माली की बेटी जिसकी इज्जत लूटी हुई है वो सामने खड़ी है। एक बार तो कौमदी इस गरीब माली की बेटी का मन किया कि दौड़ करके कोड़ा पकड़ ले कि हुजूरे आला छोड़ दीजिए इसको, लेकिन फिर डर गई बेचारी कि वही के संगवा हम कोड़ा में पिसा जाए। स्थिति क्या है? अरे जैसे पनिया के बिना, अरे जैसे पनिया के
मछलिया। रुचि अभी आल्हा दिखाए के चेंज करते हमारे गाजीपुर का आला खानपुर बेलहरी मोहम्मद हनीफ मास्टर का आला लगातार सारा कोड़ावई गिराई आप बोलन का सुगनवा कलेजा बिहराया जन बेटवा के बाबू तू धवा पियावलन एक लोटा पनी आपके देवे हो पिया वरना जला जनवा पियसिया के मारया अब पानी रमोहिया के दर्द नहीं मोहिया से मारी झटल के अली पनिया साह फटकार दिया वो न के भगाया अरे छूटल चहला सहजादा के लेकिन इंसाफ मोरा छूटल नहीं तबले 50 कोड़ा गिरल देहिया पर तबले 50 कोड़ा गिरल देहिया पर मर के सजादा माता रही बिलखा कोड़ा गिरते गिरते हरकत करना बंद कर दिया रोक लिया राजा 50वें कोड़ा पर अपना कोड़ा बुलाया कहा डॉक्टर को बुलाओ और देखो इसकी हाल क्या है गुस्ताख कहीं बेहोश है या मर गया बेटा है यार कोई भला ऐसा कैसे कह सकता है वैद्यराज आए नब्ज टटोला और आंखों में आंसू लेकर के कहा कि जहां पनाह आपका लगते जिगर इस दुनिया में नहीं है बेटा है गर्मी हो गई इस दुनिया में सबसे प्रिय चीज क्या है अपनी औलाद वो निकम्मी हो नालायक हो बेकार हो लेकिन औलाद अब सबसे प्रिय है जब वैद्यराज ने कहा कि जहां पनाह आपका बेटा है अब इस दुनिया में आपका लगते जिगर नहीं है कोड़ा हाथ से फेंक दिया और गर्मी हो गई फिर अपने आप को संभाला कि कहीं लोगों में ये ना हो जाए तो कोड़ा तो चलाया लेकिन बर्दाश्त नहीं कर पाया फिर अपने आप को संभाला और क्या कहा कर दो इसे दफन अरे बादशाह मूल बौखला अरे कर दो इसे दफन
देखा जौनपुरी जी, कर दो इसे दफन, बादशाह बोला बौखला। झंखन लागी सब नगरिया, जनाजा चल पड़ा। इस भाव पर 500 रुपए का पुरस्कार चुका। स्वर्गीय हम लोगों के बड़े थे, बड़ा प्यार था। बारे साधु भैया बड़ी याद आती है। उनके सुपुत्र हाँ राज कहूँ नाम ना जाना छुआ, पर से काम चलाओ नवा बतावा।